शक्ल भी नहीं देख रही तुम्हारी। मत देखो शक्ल मत देखो, मेरी बात सुन लो एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। मेरी तो गलती हो गई, मुझे पता है बहुत बड़ी गलती हो गई। कहीं ना कहीं मेरे साथ भी गलत हुआ है, मुझे भी धोखा मिला है, मुझे भी डिजर्व करती हो तुम ये। इसकी बहनों की अब आगे क्या भविष्य क्या है सोचा है इसने कुछ? ना इसने अपने भाई की सोची, ना अपने बाप की सोची, ना माँ की सोची, ना बहनों की सोची। मेरी तो बहुत दूर की बात है। हेलो एवरीवन, तो कैसा आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरे साथ है निशा, और निशा के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं, निशा मतलब अपने लाइफ में लिटरली बहुत बड़ी गलती की है। मतलब किसी को भी ऐसा गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका एक डिसीजन इसके फैमिली वाले का मतलब सब कुछ ख़त्म कर दिया है। तो निशा, आप बताओ कि अपनी सारी बातें, कि आपने मतलब जो बातें मुझे बताई, आप मेरे पास क्यों आए हो? मैं आपके पास मदद की उम्मीद से आई हूँ, शायद मेरी गलती सुधर जाए या फिर मेरे को मेरी गलतियों की माफ़ी मिल जाए, उस उम्मीद से आई हूँ। मैंने लाइफ में बहुत ही बड़ी गलती करी है, आपको मैं बता रही हूँ, आप भी मुझे गलत ही समझोगी। मतलब ऐसा हुआ कि मेरी शादी होने वाली थी, ठीक है। फिर ना शादी के दिन मैंने ऐसा डिसीज़न लिया जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ, आपके पास हूँ मदद की उम्मीद से। मैं शादी के दिन भाग गई थी शादी छोड़ के, और उसका रीज़न ये था कि मुझे अपने सपने देखने थे, मुझे लगा मैं बंध जाऊंगी। फिर उसके छोटे भाई ने, मतलब जिससे मेरी शादी हो रही थी, उसके छोटे भाई ने मुझे बोला कि तू चल, भाग चल मेरे साथ, और क्या कहते हैं, इसके अंदर कुछ है भी नहीं, ये तेरा फ्यूचर नहीं संभाल पाएगा, और क्या कहते हैं, चल तेरे मॉडल। तो आपने अपने होने वाले पति के छोटे भाई के साथ भाग? हाँ, मैं उसके छोटे भाई के साथ भाग गई, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मेरी गलती थी। मुझे लगा शायद वो मेरे को समझ रहा है, मेरी फीलिंग्स से समझ रहा है, उसको मेरे आपने क्यों भागा? ये ऐसा क्या मजबूरी था कि आप मतलब भाग गई? मुझे ये लगा था कि शायद ये मेरा सपना जो है मेरा मॉडलिंग का, ये मेरा पूरा करेगा। और मेरे को वो अरेंज मैरिज भी थी, मुझे कोई पसंद भी नहीं था, वो मजबूरी थी मेरी शादी करने की। सबसे पहली बात निशा, जब आपको वो पसंद नहीं था तो अपने माँ बाप से बोल सकती थी। नहीं बोल सकती थी ना, घर वालों का था कि उम्र हो गई है, शादी कर देते हैं, अरेंज मैरिजेस होती हैं। तो ठीक है ना, जिस लड़के से शादी होने वाली थी उससे एक बार बात करती। आपने बात की उससे? नहीं, मुझे लगा वो नहीं समझा। आप जान रहे हो आपने क्या किया है? शादी के दिन आप भाग गई, एक नहीं दो परिवार का इज्जत आपने तहस नहस कर दिया है। मैं समझ रही हूँ उस चीज़ को, उसी चीज़ के लिए तो मैं आपके पास आई हूँ। अपने माँ बाप की जैसे जिसकी बेटी भाग गई शादी के दिन, वो इन लड़के पर क्या बीतेगी जिसकी वाइफ भाग गई उसके भाई के साथ? मैं यही सारी चीज़ें समझ रही हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, मैंने मेरी फैमिली का ट्रस्ट तोड़ा है। तो पूरा हो गया आपका मॉडलिंग का सपना? नहीं, मैं वही तो आपको बता रही हूँ, उसने मुझे मॉडलिंग का बोल के मेरे को भगाया, साथ में बोला ज्वेलरी ले ले, सामान ले ले, ज़रूरत पड़ेगी पैसों की। मैंने बोला ठीक है, मैं अपना सारा सामान शादी का जितना था सोना वोना लेके सब भाग गई, और वो उस लड़के ने मुझे धोखा दिया। उसने सारे मेरा सामान वो लेके वो खुद भाग गया, और मैं 2 साल से अकेली हूँ। मेरे पास आगे पीछे कोई भी नहीं है। मैंने खूब कांटेक्ट किया, खूब कॉल्स करी, घर वाले मेरा फ़ोन नहीं उठाते, वो लड़का मेरा फ़ोन नहीं उठाता, वो मेरा फ़ोन। आपको लगता है कि वो आप घर वाले और वो लड़का आपका फ़ोन उठाएगा कभी? आप सोच भी कैसे सकते हो? आपने जो किया है समझ रहे हो? समझ रही हूँ। आपका किसी लड़के शादी होने वाला लड़का भाग जाएगा शादी के दिन, मैं क्या करूँ, गलती हो गई। ठीक है, आपके सपने थे, आपको वो लड़का पसंद नहीं था, जो भी चीज़ था, तो आपके माँ बाप नहीं समझ रहे थे, उस लड़के से तो एक बार बात करती। मैं क्या करूँ, गलती हो गई मुझसे। बताओ अब मैं क्या करूँ? आपको आपने जो किया है ना, लिटरली मुझे नहीं लगता है ना कि इसका कोई माफ़ी है। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ, मैं एक बार ट्राई करना चाहती हूँ, शायद मुझे माफ़ कर दो। तो आप मेरी मदद कर दो इसमें प्लीज़। देखो निशा, मैं ट्राई कर सकती हूँ, बाकी माफ़ करना नहीं करना उस बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। तुम्हें अगर अपनी गलती का एहसास है, तुम्हें दुख है कि तुमने गलत किया है, तो मैं कोशिश कर सकती हूँ। देखो, पछतावा बहुत बड़ी चीज़ होती है, गलती इंसान से होता है, लेकिन उससे पछतावा है तो बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे को बहुत ज़्यादा पछतावा है, मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। आप उसका नंबर बता सकते हो लड़के का? 9650। नंबर क्या नाम है? रोहित। क्या करता है? प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। हेलो। हाँ जी, रोहित बात कर रहे हो?
मेरा नाम रति है। एक्चुअली मुझे ना एक फ्रेंड के थ्रू आपका नंबर मिला था। मुझे एक कुछ प्रॉपर्टी के बारे में बात करनी थी आपसे। तो आप मतलब मुझे प्रॉपर्टी लेनी थी एक दो जगह, तो आप मिल सकते हो, मुझे बता सकते हो? क्योंकि मुझे पता चला कि आपका सर्विस बहुत अच्छा है। मैं आपको लोकेशन भेज दे रही हूँ, आप एक बार आ जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि एक्चुअली मुझे प्रॉपर्टी लेना था और दिल्ली में ही लेना है। तो हो जाएगा? आप या तो हमारे ऑफिस में विजिट कर लीजिए। एक्चुअली ऑफिस में मैं नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मुझे काम है, मैं बाहर हूँ। आप एक बार आ जाते मेरे लोकेशन पे तो ज़्यादा बेटर रहता। ठीक है, आप मुझे मैम लोकेशन भेज। ओके, आप कितने देर में आ जाओगे? अब तो आप लोकेशन भेज दो तो आ जाऊंगा। ओके ओके। क्या होता है? देखो निशा, मैं मतलब लिटरली मेरे पास ना कोई शब्द नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ तुम्हारे लिए। तुमने जो भी किया है ना, बहुत बहुत गलत किया यार। तुम खुद सोचो अपने आप। क्या करूँ मैं? मुझसे गलती हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। मैं माफ़ी तो मांग सकती हूँ, आप भी तो सोचो मैं क्या करूँ। सोचो उस इंसान, मैं उसे बुला रही हूँ, बाकी माफ़ करे नहीं करे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि उस इंसान के साथ हुआ है तो वो समझ सकता है कि वो 2 साल में क्या क्या फेस किया है। ठीक है, तो दोस्तों वेट कर लेते हैं, जो भी चीज़ है सामने आ जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता यार वो इंसान इसे कैसे रिएक्ट करेगा, क्या बोलेगा इसको। क्योंकि सोचो, जो लड़की उसे छोड़ के भागी शादी के दिन और 2 साल के बाद उसके लाइफ में वापस आई है। पता नहीं, जो भी है वेट कर लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, आपने जो लोकेशन भेजी थी यहाँ पे हूँ मैं। आप आ गए हो? कहाँ पर हो आप अभी? मैं बाहर की साइड हूँ, आप किधर बैठे हो? अच्छा, ग्रीन कलर का टी शर्ट पहने हो? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, आ जाओ आ जाओ। हेलो, एकदम सही। आपसे बात? हाँ जी, मेरे से ही बात हुई थी। हाँ, तो आप प्रॉपर्टी का बता रहे थे। हाँ, मुझे लेना था एक्चुअली। मेरी फ्रेंड ने आपका नंबर दिया, बोली कि मतलब आप इस एरिया में सबसे अच्छे प्रॉपर्टी डीलर में तो इसीलिए मतलब आप बता सकते हो कौन, मतलब कैसे कैसे किस लोकेशन पर है? आप बताइए, आपके लिए अगर आप कोई लोकेशन देखी होगी तो मैं दिखा देता हूँ। अच्छा, न्यू अशोक नगर इस टाइप में? न्यू अशोक नगर में हमारे पास एक फ्लैट है। मुझे प्लॉट लेना था, मतलब प्लॉट चाहिए, फ्लैट नहीं। ये देखिए, ये एक प्लॉट है 2 BHK। ये अच्छा, फ्लैट नहीं ना, आपको प्लॉट लेना? हाँ, प्लॉट मतलब देखना दोनों है, जो पसंद आ गया मतलब है वो ले लेंगे उस टाइप से। आप फ्लैट देख लीजिए 2 BHK का, उसके बाद प्लॉट के ये प्लॉट है यहाँ हमारा। और इधर ग्रेटर नोएडा वगैरह साइड में मतलब एवरेज क्या रेंज तक आ जाएगा? ग्रेटर नोएडा में हमारे पास है आप पहले फोटो दिखा दो ना। गौर सिटी आपने देखा, उसके पीछे ग्रेटर नोएडा में हमारा प्लॉट्स है, वहाँ पे 10,000 रुपये चल रहा है। आप चाहो तो वहाँ ले सकते हो। ओके, तो अच्छा भी हमारे पास 100। अच्छा कोई नहीं, मैं मतलब अभी तो मुझे देखना था, बट मुझे अच्छा लगा, एक बार वहाँ पे विजिट करके देख लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, आप विज़िट कर लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंटेशन हम करवा देंगे। बाकी आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो मैं आपको। अच्छा रोहित, एक्चुअली मुझे आपसे बात करनी थी कुछ, मतलब एक होता है ना कि मुझे पता है आपके बारे में, मुझे ना आपको किसी से मिलाना था। आप एक बार मिल लो, मतलब एक होता है ना कि मुझे तो प्लॉट लेना ही है, बट मिलनी मैं आप किसी से मिलाने के लिए ही बुलाई हूँ यहाँ पर। मतलब प्लॉट लेना है, वो मुझे लेना है, बट आप नहीं जानते मुझे, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो एक बार आप मिल लेते। ओके, आ जाओ, वेट कर लो, मतलब मुझे मिलाना था। ये यहाँ क्या कर रही है? मेरी बात तो सुन लो एक बार, बात करने आई हो। ये यहाँ क्या कर रही है? आप एक बार इसकी बात सुन लो। मुझे सुननी नहीं है तुम्हारी बात, मुझे माफ़ी नहीं करना। मेरी बात मेरी- एक बार प्लीज, एक बार मेरी बात सुनो। मेरी प्रॉब्लम्स थी यार, एक बार मेरी बात प्रॉब्लम्स मेरी भी थी, आपने समझी मेरी प्रॉब्लम को? मेरी एक बार आप मुझे छुओ मत, आप इसे दूर करो। आप एक बार उसकी बात तो सुन लो यार। कुछ नहीं कह रही।
मैं सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ। मुझे बात नहीं करनी। सॉरी बोल रही हूँ। तुमने बात समझी मेरी? मैंने नहीं समझी, मेरी गलती थी ना। नहीं जानना, मुझे नहीं गलती जानना। तो सबसे होती है। रोहित एक बार उसकी बात सुन लो। मुझे पता है उसने बहुत गलत किया है, बट एक बार उसकी बात तो सुन लो। मुझे काम के लिए बुलाया, मैं जाऊँ यहाँ से? आप एक बार बात आप जानते भी हो क्या हाँ हुआ? मुझे पता है, इसीलिए मैं बोल पता रहा है, हूँ। तुम मेरी बात तो इसे अपनी गलती का एहसास है, एक बार इसकी बात सुन लो। मुझे सुननी नहीं है, मुझे शक्ल भी नहीं देखनी तुम्हारी। मत देखो, तुम दूर रहो मत देखो, शक्ल मेरे मत से। देखो, मेरी बात सुन लो एक दूर बार। रहो। सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। मेरी तो गलती हो गई, मुझे पता है बहुत बड़ी गलती हो हुई गई। है ना। बस मेरे से दूर रहो, मुझे छूने की जरूरत नहीं है। मैम आप भी देख लो कैसे करते। एक बार अब बात सुन लो उसकी। रोहित प्लीज एक बार सुन लो उसकी बात। मुझे पता है इसने आपको बहुत उसकी गलत, दिक्कत दिख रही है, मुझे मेरी परेशानी। मुझे पता है, सुनो मुझे पता है इसने आपके फैमिली के साथ, आपके साथ बहुत गलत किया। ऐसा नहीं करना चाहिए, बट एक बार उसकी बात तो सुन लो। एक बार बस सुन लो बात। मुझे सुननी ही नहीं है। इसने बात मेरी समझी कोई सी भी? नहीं समझी, वही तो समझा रही हूँ। क्यों नहीं समझी? मेरे पास भी प्रॉब्लम थी यार। एक बार मेरी बात तो सुन लो यार, मुझसे गलती हो गई। यार रोहित एक बार उसकी बात तो सुन लो। आपको पता है क्या बात हुई है? आप मुझे पता है, इसने मुझे सब आपको किसी ने अपनी तरफ की बात बताई है ना? आपको मेरी तरफ की बात पता है? मुझे कितनी जिल्लत झेलनी पड़ी। इसने आप समझी मेरी बात? यार मैंने भी बहुत सारी कुछ पता- चीजें देखी है, मुझे पता है मुझसे गलती मेरी हो गई। तरफ चीज देखी है? मैंने भी बहुत सी चीजें मेरी झेली प्रॉब्लम है। फेस करिए। मेरे मैं साथ क्या हुआ समझ रही था? हूँ, मेरे साथ भी वही चीजें हुई है जो तुम्हारे साथ हुई है। मैंने भी अपने घर वालों के साथ। रोहित रोहित मेरी बात सुनो। एक बार आप बात सुन लो, सुन लो। एक बार क्या बात सुनूं मैं इसकी? आप एक बार इसकी बात आपने सुन। मेरी बात मुझे पहले दूर रहो। तुम मेरे से दूर होकर बात करो बिल्कुल भी। मैं दूर होकर बात कर रही हूँ, मेरी बात तो सुन लो। आपने मेरी बात सुनी, इसकी तरफ की तो सुन लिया आपने। इसने बता दी होगी। मेरे तरफ की पता है क्या है? घर से बाहर निकलना मुश्किल था मेरे लिए। मैंने फेस करी है ना। मैंने 2 साल काटे अपने। जहर पीने से भी बुरा बदतर कोई चीज होती है। मुझे पता है मैंने गलती करी। देखो तुम्हारे साथ कुछ नहीं बीती ना, सिर्फ मेरे साथ भी बीती है। मैंने भी बहुत तुम्हारे साथ face कुछ किया नहीं है। बीता है। 2 सालों में मैंने भी कुछ मैंने जो किया झेला है। तुमने झेला है। तुमने मैंने जो झेला तुमने झेला। तुम तो अकेली रही हूँ, मैं अकेली रही हूँ। जाना था तुम्हें। मैं था अकेले, तुम थी ना किसी के साथ। तुम्हारे साथ परिवार था, तुम्हारे मेरे साथ कोई भी नहीं था। परिवार बाहर नहीं निकल पा रहा था तुम्हारी वजह से। मेरे परिवार की छोड़ो, तुमने अपने परिवार की सोची? मेरे से इस गलती लड़की हुई। ने अपने परिवार तक की नहीं सोची है। मुझे पता है इसने किया है। माफ करने लायक है ये? माफ करने लायक नहीं, मेरी बात तो सुन लो। बोलना चाहिए कुछ। मेरी पूरी बात तो सुन लो, एक बार सुनोगे please? निशा इसका गुस्सा जायज है। ये गुस्सा करना इसका जायज है क्योंकि इसके साथ गलत हुआ है, इसके परिवार के साथ गलत हुआ है। मानती हूँ उसके साथ गलत हुआ है। मैम कहीं ना कहीं मेरे साथ भी गलत हुआ है। मुझे भी धोखा मिला है। मुझे भी डिजर्व करती हो तुम ये। अब वो आके तुम्हारे पास कल को गिड़गिड़ाएगा, माफ कर दोगी तुम? ऐसे माफ कर दोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूं? मेरी बात तो सुनो। माफ कर दूं मैं तुम्हें? मेरे 2 साल वापस कर दोगी? मेरे बिजनेस में कितना लॉस हुआ है, मैं बाहर नहीं निकल पा रहा, इतने स्ट्रेस में था। वो हो जाएगा, समय वापस आ जाएगा मेरा। नहीं आएगा, मेरे साथ जो हुआ वो क्या वापस करोगे? आएगा। एक दिन की गलती की भरपाई आज तक कर रही हूँ मैं। तो करोगी, उम्र भर करोगी तुम ये। निशा वो फैसला तुम्हारा था, इसका नहीं था। और ये बंदा गलत नहीं है अपनी जगह पे। तुम्हारा परिवार ही उम्र भर कर रहा है तुम्हारी एक गलती की, तो तुम भी इसे उम्र भर ही करोगे, इसे सफर करोगी तुम पूरे अपनी जिंदगी। तो यही तुम्हारा लिखा हुआ है और ये होना ही था तुम्हारे साथ। कर्मा है ना, यही होना था तुम्हारे साथ और ये होगा तुम्हारे साथ। सही हुआ है। मेरी बात सुन लो मुझे पहले। सुनना ही नहीं है मैम, मैं यहाँ से जाना चाह रहा हूँ। नहीं मेरी बात मुझे नहीं सुनो एक सुनना। बार यार। मेरे साथ गलती हर इंसान से होती है। सपोज करो तुमसे हो जाती तो तुम क्या करते यार? ऐसी गलती मेरे से कभी नहीं होती यार है। फ्यूचर ऐसी बनाने के लिए गलती करी मेरे थी से मैंने नहीं होती। यार। फ्यूचर बनाने के लिए मेरे करी से थी। बात करती, मुझे बोला पता था तुमने एक भी बार मेरे से। मेरे से गलती हुई। मैंने बहुत बड़ी गलती करी। मैं रोहित, मानती हूँ इस चीज को। मैं समझ रही हूँ आप। सुननी नहीं है इसकी बात, आप ले जाओ सबूत। रोहित ठीक है, मैं आपकी हर बात समझ रही हूँ। आप अपनी जगह पे बिल्कुल गलत नहीं हो, पर ठीक है माफ कर दो एक बार उसे। वो तुझे को माफ कर दूं? आप जानते भी उसने क्या करा है? जो लड़की अपने परिवार की नहीं हो सकती, अपनी बहन की नहीं हो सकती है, मेरी क्या होगी, किसी की भी क्या होगी? इसने जो करा है ये डिजर्व करती है ये। इसने एक भी बार फोन करके अपनी बहनों से उनका हाल पूछा है, अपने माँ बाप से उनका हाल पूछा है। इनका इसके बाप का सर नीचे झुक के अब चलता है इसकी वजह से। इसे पता है ये बात? कभी भी फोन पे कभी बात करी है अपनी बहनों करे या से? वो इसकी नहीं। बहनों की अब शादी कैसे होगी ये इसने यहाँ तक सोचा है? मैंने अपनी बहुत अपनी पूछ सोची है लिया। सिर्फ इसने। मैम, इसकी मैंने बहनों बहुत की अब पूछा, आगे क्या आपको भविष्य बताया क्या तो था, है नहीं सोचा है इसने कुछ? ना इसने अपने भाई की सोची, ना अपने बाप की सोची, ना माँ की सोची, ना बहनों की सोची। मेरी तो बहुत दूर की बात है।
किसी और की तो बहुत दूर की बात है, आप इसमें विश्वास कर रही हो, जिस पे इसका परिवार अब विश्वास नहीं करेगा। ये चली जाएगी मुँह लेके अपने परिवार के पास। आज के बाद, आज तो शक्ल दिखा दी, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना। तुम्हारे स्वार्थी लड़की से मुझे कोई रिश्ता ही नहीं रखना। मैं जा रहा हूँ, मेरे बस की नहीं है, दूर हो जाओ, माफ करो मुझे। गली तो चारों मैम मेरी फीलिंग कोई नहीं समझ सकता। फीलिंग समझने वाली बात नहीं है, वो बंदा क्या गलत बोल रहा है बताओ। मैम वो गलत नहीं बोल रहा, गलती है। सोचा है तुमने अपनी बहनों के बारे में? सोचा है वो बंदा कि अगर तुम जैसे भागी हो तुम्हारी बहनों से कौन शादी करेगा? अपने माँ बाप के बारे में सोचा है? वो बंदा, देखो मैं तुम्हारी बात समझ रही, तुम्हें एहसास है, लेकिन वो अपना जगह पर लड़का कुछ गलत नहीं है। और इतना बड़ी गलती की है, 2 साल का दुख दिया है तो 1 सेकंड में तो खत्म नहीं होगा, समय तो लगेगा। मैम मेरी मदद कर दो प्लीज। मैं देखो, मैंने बोला था कि मैं मिलवा दूंगी, बाकी माफ करना नहीं करना उसका डिसीजन है। मैम एक बारी और मैम प्लीज, लास्ट टाइम मैम मदद कर दो, आप देख लो, ट्राई कर लो, क्या पता। मैं क्या करूंगी निशा यार, वो नहीं सुनना चाहता है तुम्हारी बात। एक बारी, पहली बार में तो सब कुछ करते मैम। ठीक है, समय लगेगा, अचानक कोई नहीं मान जाएगा। 2 साल का दर्द है, दुख है, दिल पे दुख है, इतना बहुत कुछ फेस किया है, उसे समय लगेगा, थोड़ा समय दो उसे, ठीक है? ठीक है मैम। यार दोस्तों, मतलब आप ही बताओ, जो इसने किया है गलत नहीं किया है, आप ही बताओ कितना गलत चीज है यार। वो बंदा कहाँ से गलत है अपनी बातों पे? हर चीज उसका एक एक पॉइंट, एक एक शब्द सही है। माफी, आप एक डिसीजन लेके सबका सब कुछ फीलिंग सब खत्म कर दो, अचानक बोलो कि सॉरी। सॉरी से सब कुछ नहीं हो जाता है ठीक। आप ही बताओ यार।